थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। तो मुझे भी लग रहा है कि आप भी इस समाज में अलख जगाने चले हैं कि सरकार की योजनाएं पहुंच ही नहीं पाते गरीबों तक। तो रामविलास साहब जी का जो मसला है तो वो आज तक अंधेरा है जी, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर हुआ जी, और हम लोग आए इसमें राजनीतिक में जी, तो जरूर उजाला पूरा जो है जी, उजाला रोशनी से जगमग करेगा। बिल्कुल आपके जैसे लोग रहेंगे तो उजाले होते। महिलाएं जो है कुछ जानबे नहीं करती है कि सरकार हमको क्या दे रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो बेचारी बेखबर है। लेकिन अब इरादा हम किए हैं कि अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें हम कामयाब हो जाएंगे, समझा। तो हर महिलाओं से भी जुड़े रहेंगे, जो उनका योजना आता है, स्कीम आता है, उनको खबर हम देंगे, समझा। कोशिश करेंगे कि वहाँ तक उनका स्कीम पहुँचे, समझा। बीच से हम अचानक राजनीतिक में नहीं आए, हम जो है देखा कि कुछ 1990 से हमारे समाज के साथ कुछ न कुछ कभी अपराध हो रहा है, कभी कोई समस्या हो रहा है, कभी बलफ दे के पैसा टाना जा रहा है। तो उसका लड़ाई हम लड़ते उसके बाद जो है खाहिश हुआ। तो सारा जुल्म देखते हुए सहते हुए हमने देखा 2016 में कि ये सीट जो है अब अति पिछड़ा सीट बना है। तो मुझे भी ख्वाहिश हुआ कि जनता का कुछ बचाव हो, समझा, समस्या हल हो। हम अब जनता के बीच लोग जुआ खेलता था तो हम रगड़ के भगाते थे, जुआ से रोकते थे। पसी खाना में जा कर के हमने तारी पीने से युवाओं को रोकते थे। लेकिन उसमें कुछ समाज के जो जनसंघी मैन आदमी है गेम बहुत ज़्यादा खेलने लगे, दरखास्ती गुस्सा में आकर हमने छोड़ दिया इस चीज़ को। और जहाँ तक युवा की सवाल है बेरोजगारी की, तो हमसे जहाँ तक जो मदद होता है करते हैं और उसको कारोबार की तरफ, रोजगारी की तरफ हम समझाते हैं, बतलाते हैं, मुड़ते हैं, कहते हैं लोग को, समझा। कुछ युवा ऐसे हैं जो दो तीन बच्चे भी उनके पास है, 1 रुपया खाने के लिए नहीं है, तो कहते हैं हमको, तो हमसे जो होता है कहते हैं लो तुम। तंत्र के महापर्व में हमारी यात्रा पहुंची है नगर परिषद ताजपुर। आपको बता दूं कि नगर परिषद ताजपुर को पहली बार नगर परिषद क्षेत्र से जोड़ा गया है। इससे पहले यह क्षेत्र ग्रामीणों में पड़ता था, यानी कि यहाँ का मुखिया का चुनाव होता था। और अब वार्ड पार्षद का चुनाव होना है, मुख्य पार्षद का चुनाव होना है और उप मुख्य पार्षद का चुनाव होना है। इस कड़ी में हमारी यात्रा पहुँची है वार्ड संख्या 3 में और हमारे साथ हैं बेगम खातून जी के जो निवेदक हैं मोहम्मद फैजुल्लाह कुरैशी जी। सर, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है जी। सर, आप 30 सालों से सेवा करते आ रहे हैं समाज में, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तो ऐसा क्या लगा, इंसिडेंस हो गया कि आप राजनीति में आए हैं? हम अचानक राजनीतिक में नहीं आए, हम जो है देखा कि कुछ 1990 से हमारे समाज के साथ कुछ न कुछ कभी अपराध हो रहा है, कभी कोई समस्या हो रहा है, कभी बलफ दे के पैसा टाना जा रहा है। तो उसका लड़ाई हम लड़ते उसके बाद जो है खाहिश हुआ। तो सारा जुल्म देखते हुए सहते हुए हमने देखा 2016 में कि ये सीट जो है अब अति पिछड़ा सीट बना है। तो मुझे भी ख्वाहिश हुआ कि जनता का कुछ बचाव हो, समझा, समस्या हल हो, हम अब जनता के बीच में आवे। कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये जो क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं हैं और मूलभूत समस्याओं को देखते हुए लोगों के आवाज़ पर आप चुनाव लड़ने के लिए आए। जी, तो बहुत अच्छा जो है लोग का समर्थन हमको मिला, जनता का, हिंदू मुस्लिम का जी। और बहुत अच्छे निगाह से लोग हमको देखे और वोट किए। काफ़ी वोट आया, 1600 के लमसम वोट हमको लोग दिए पहली बार जी। कभी हम कोई चुनाव नहीं लड़े थे, पहली बार खड़े हुए सरपंच में, तो 1600 के करीब लोग इससे पहले सरपंच में चुनाव लड़े जी। तो उस वक्त से 6ठा साल होने जा रहा है लगा जी। हमने पूरे पंचायत में जी जनता के बीच ही में आज हम उस तक हैं जी, समझा। कभी हम कहीं घूमने फिरने नहीं जाते हैं जी। कहीं भी रहें, अगर 12 बज रहा है रात, 1 बज रहा है रात, तो सोए हुए हैं, लोग का फोन आया, सरपंच साहब ऐसा मामला हो गया है, जल्दी से आइए जी। हम गाड़ी निकाले, जिस ड्रेस में है, जिस हालत में, बस उठे हम पहुंच गए वहाँ पर। क्या बात है, तो इसी बात है। तो समाज को आज तक हमने डुबाने का काम नहीं किया, हमने बचाने का काम किया, समझा।
जहाँ तक जो हुआ, जिस चीज़ से हमने समाज का सपोर्ट किया, और समाज जो है कल भी हमको इज्जत की निगाह से देखा और आज भी देख रहे हैं लोग, और हमारे साथ जो है काफ़ी लोगों का समर्थन है। बहुत समझा जी, बहुत अच्छा सर जी। प्रसिद्ध राजनीतिकार रामविलास पासवान कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। तो मुझे भी लग रहा है कि आप भी इस समाज में अलख जगाने चले हैं कि सरकार की योजनाएं पहुंच ही नहीं पाते गरीबों तक। तो रामविलास साहब जी का जो मसला है तो वो आज तक अंधेरा है जी, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर हुआ जी, और हम लोग आए इसमें राजनीतिक में जी, तो जरूर उजाला पूरा जो है जी, उजाला रोशनी से जगमग करेगा। बिल्कुल आपके जैसे लोग रहेंगे तो उजाले होते रहेंगे। खैर, अगला क्वेश्चन कि 2016 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 निश्चय योजनाओं का शुरुआत किया गया था। उस योजनाओं को आप कैसे देखते हैं? उस योजनाओं में जो है जी। हम लोग तक जो है कोई खबरें नहीं लोग पहुंचने दिए। जो प्रतिनिधि मुखिया के थे, समिति के थे, जी। वार्ड सदस्य के थे, जी। ऐसा हम लोग को बेवकूफ़ बना के रखते थे जी। कि कभी जो है जानकारी होने नहीं दिए कि सरकार क्या क्या स्कीम दे रही है, योजना दे रही है लोग को। अगर कहीं कोई चीज़ की जानकारी हुई, आवाज़ उठाए तो दाब दिया जाता था, यानी कि बड़गला दिया गया। जी। चलिए, बहुत अच्छा। अब आप बताएंगे वो 5 ऐसे सपने जो प्राथमिकता के आधार पर आपके जीतने के बाद तुरंत बाद आप अपने वार्ड में करना चाहेंगे। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि हमारे वार्ड में जो है जी, रोजी हो, रोटी हो, शिक्षा हो, जी, मकान हो, जी, पानी की समस्या है, जी। पानी नहीं है हमारे आधा पंचायत में, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, नाले की समस्या है, रास्ते की समस्या है, बहुत सारा समस्याएं तो अनगिनत है सर, होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में। आबादी महिलाओं की है। महिलाओं के स्वरोजगार के लिए, उसके उत्थान के लिए हर वर्ष सरकार लाखों करोड़ों खर्च करती है, फिर भी महिलाओं का उत्थान नहीं हो पाता, महिलाओं के स्वरोजगार की बात नहीं हो पाती। तो आप कैसे महिलाओं के स्वरोजगार की बात करेंगे? पहले तो महिलाओं तक सरकार का जो भी स्कीम योजना आता था जी। महिलाओं तक नहीं पहुंचता था। जी, महिलाएं जो है कुछ जानबे नहीं करती है कि सरकार हमको क्या दे रही है, क्या जी, कर रही है, नहीं बिल्कुल, कर रही बिल्कुल, है, जी, वो बेचारी बेखबर है। बिल्कुल, लेकिन अब इरादा हम किए हैं जी, कि अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें हम कामयाब हो जाएंगे, समझा। तो हर महिलाओं से भी जुड़े रहेंगे, जो उनका योजना आता है, स्कीम आता है, उनको खबर हम देंगे, जी। समझा। कोशिश करेंगे कि वहाँ तक उनका स्कीम पहुँचे, जी, समझा, सबसे- बीच से गायब न हो। गायब ना। जी, बिल्कुल सर। प्रसिद्ध राजनीतिकार जो थे सर, प्रसिद्ध राजनीतिकार जो थे, युवा आज नशा, पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो उन युवाओं को आप कैसे मुख्य धारा में लाएंगे और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं पर तो हम मेहनत पहले से भी कर रहे थे जी, कि लोग जुआ खेलता था जी, तो हम रगड़ के भगाते थे, जी, जुआ से रोकते थे। जी, पसीखाना में जा कर के हमने तारी पीने से युवाओं को रोकते थे, लेकिन उसमें कुछ समाज के जो जनसंघी मैंड आदमी है, गेम बहुत ज़्यादा खेलने लगे, दरखास्ती गुस्सा में आके हमने छोड़ दिया इस चीज़ को। और जहाँ तक युवा की सवाल है जी, बेरोजगारी की, जी, तो हमसे जहाँ तक जो मदद होता है करते हैं, और उसको कारोबार की तरफ, रोजगारी की तरफ हम समझाते हैं, बतलाते हैं, मुड़ते हैं, कहते हैं लोग को, समझा। कुछ युवा ऐसे हैं जो दो तीन बच्चे भी उनके पास है, जी। 1 रुपया खाने के लिए नहीं है, तो कहते हैं हमको, तो हमसे जो होता है कहते हैं लो तुम कमाओ खाओ जाओ, जी, समझा। कुछ युवा ऐसे भी हैं जो गुस्सा में आके दारू भी जाके पी लेते हैं, किसी के भड़काने में आके जी, जुआ भी खेल लेते हैं। जी। और जब हमको पता चलता है तो हम उससे मिलते हैं, पहुंचते हैं उसके पास, क्या और समस्या उसको अवेयर करते हैं कि समाज में इस तरह की बातें न फैलाएं और समाज में सुरक्षित ढंग से लोगों के साथ मिलजुल करके रहें। जी, जी, बहुत अच्छा सर। ध्येय मकसद जी, है। जी। अब अगला, एक प्रसिद्ध रचनाकार ने कहा है कि देश का वह गांव बता दो जो अच्छा हो, जहां सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, जहां सुरक्षित जच्चा बच्चा हो, वो सारे जहां से अच्छा हो, वो सारे जहां से